बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर है, जुमातुल मुबारक है और आज का दिन तो वाकई तहरीक इंसाफ के लिए खुशियां ले आया है। कई खुशखबरियां हैं। पहली खबर तो ये है कि 18 लोगों को बरी कर दिया गया है। 18 लोग तहरीक इंसाफ के बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं और इन पर इल्ज़ामात थे कि 9 मई के दिन इन्होंने जलाओ घिराव किया है और अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ही ये बरी हो गए हैं। अदम सबूतों की बुनियाद पर इनको बरी कर दिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट से भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से 30 सितंबर तक कह दिया गया है डीसी को, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को, कि वो इस दरख्वास्त पर फैसला करें। तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को जलसा करना चाहती है मीनार पाकिस्तान में। अभी तक उनकी दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं किया गया ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। ये हथकंडे हम देख रहे हैं कि मुसलसल पंजाब हुकूमत की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से और विफाकी हुकूमत दोनों की तरफ से ये आजमाए गए हैं। और आखिर में भी हमने देखा था कि जो भी लाहौर में जलसा हुआ चंद घंटे पहले, 10 घंटे पहले, ये शायद पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जलसा था जो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे के नोटिस पर हो गया और अल जज़ीरा तक ने इसको रिपोर्ट किया कि हैरान कुन है। वरना यहाँ तो कई कई दिन, कई हफ्ते तैयारियाँ होती हैं और पहले ही इजाज़त भी मिल जाती है, सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए कोशिश की जाती है कि आखिरी दिन तक ले जाया जाए ताकि लोग ना आ सकें, कोई इजाज़तनामा ना हो, इंतज़ामात ना हो सकें, स्टेज ना बन सके और बहुत से मसाइल होते हैं। पानी छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट किस तरह से इस पर अमल दरामद करवाती है कि 30 सितंबर तक भी अगर नहीं आती इजाज़तनामा या दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला नहीं आता तो फिर क्या होता है। इसके अलावा जनाब शिबली फराज साहब का नाम ECL में डाला हुआ है, सेनेटर हैं और पार्लियामेंट लीडर हैं सेनेट में तहरीक इंसाफ के। वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि जी तौहीन अदालत हो रही है कि आपके हुक्म के बावजूद इजाज़त नहीं मिल रही बाहर जाने की। तो इस पर आखिरी मौका दिया गया है और सेक्रेटरी दाखिला को बुला लिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बताएं कि इनका नाम ECL से क्यों नहीं अभी तक निकाला गया है, नहीं निकाला गया, ना निकालने की वजह क्या है जब अदालत हुक्म दे चुकी है, और फिर हफ्ते तक बताएं और फिर खुद ज़ाती हैसियत में आएँ। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में इतराज़ दूर कर दिया गया है। एक दरख्वास्त पर इतराज़ था कि जी ये मियाँ नवाज शरीफ, इसहाक डार समेत दीगर लोग जो हैं, सरफराज बुगटी, अनवारुल्लाह काकड़, ये नाअहल होने चाहिए, ये अहल ही नहीं हैं मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए, यानी क्योंकि ये इश्तिहारी लोग थे। अब इस दरख्वास्त पर इतराज़ लगा हुआ था और इतराज़ हाई कोर्ट ने दूर करके इसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। अब ये भी एक तलवार नून लीग पर लटक रही है। वैसे मियाँ साहब तो शायद इस पर फैसला आने से पहले ही यहाँ से चले जाएं और बरतानिया चले जाएं। इसके अलावा जनाब एक और बहुत बड़ा धचका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से लगा है क्योंकि अब तक काजी फैसल साहब की अदालत से नून लीग 4 सीटें वापस ले चुकी है, तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटें। वैसे तो उन्होंने फॉर्म 47 पर तो कई सीटें ले ली, इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं और बहुत सी सीट्स हैं। तहरीक इंसाफ तो 180 सीटों का दावा करती है, लेकिन नून लीग जो सीटें हारी हुई थी इस इलेक्शन कमीशन की धांधली ज़दा के बावजूद भी, तो वो 4 सीटें भी रिकाउंटिंग में वो सुप्रीम कोर्ट से नून लीग को दे दी गई। तहरीक इंसाफ जीती हुई थी और रिजेक्टेड वोट इतने थे कि सारे रिजेक्टेड, हज़ारों रिजेक्टेड तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिए गए रिकाउंटिंग के चक्कर में। इसी तरह से अब ये सिलसिला ही शुरू हो गया था और नून लीग ने सोचा कि वाह 4 आ गए हैं तो ये 40 भी हो सकते हैं, सारी सीटें हम हड़प कर देते हैं रिकाउंटिंग की दरखास्त पे। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट से धचका लगा है क्योंकि NA-97 से नून लीगी रहनुमा की वोटों की दोबारा गिनती पर नजरसानी दरखास्त भी खारिज हो गई है। जी ये दरखास्त भी खारिज कर दी गई है कि आपने तो RO को दरखास्त ही नहीं दी थी। और फिर जब हमने फैसला सुनाया अगले दिन ही दरखास्त गई और RO ने आपको तस्दीक शुदा वहाँ पर दस्तावेजात भी दे दी। कितनी बड़ी मिली भगत है नून लीग की और रिटर्निंग अफसरान की, इलेक्शन कमीशन की, आप अंदाजा लगाइए। यानी दिन दिहाड़े लूटते हैं, सबके सामने लूटते हैं। हया शर्म खत्म हो गई है कि जी पहले RO कह रहा है कि जी इनकी कोई दरखास्त नहीं थी रिकाउंटिंग की, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दरखास्त ही नहीं थी हम क्या फैसला करें, जाकर दरखास्त ले ली गई रिकाउंटिंग की। आप अंदाजा लगाइए, सबके सामने हो रहा है क्योंकि वो समझ रहे हैं जी काजी फैसल साहब बैठे हुए हैं, सब जगह पर हमें बचा लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने हैं, कुछ नहीं होगा, वहां से कर लेंगे। सबके सामने लूटा जा रहा है, अंदाजा लगाइए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले ने अब इनको एक धचका तो कम से कम जरूर दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की नवाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर की नाअहली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने की हिदायत। और उसके बाद अब देखते हैं इस समाअत में आगे क्या होता है। PTI के वकला का आइनी अदालत के क़याम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, भरपूर एहतजाज हुआ है। वहाँ पर खारदार तारें भी लगाई गई, प्रिजन वैन्स भी पहुँचाई गई, लेकिन फिर भी वकला डरे नहीं और वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने भरपूर एहतजाज किया है।
और कहा जा रहा है कि अब ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। हम किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर कदगन नहीं लगने देंगे, हम ये आईनी तरमीम नहीं आने देंगे। और इसमें अब सपोर्ट मिलती चली जा रही है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि रावलपिंडी में जलसे की जगह पर एहतजाज होने जा रहा है। उसके लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। पेशावर में भी तैयारियां की गई हैं। वहाँ से 10 बजे काफ़िले निकलेंगे, 11 बजे तक सभा भी पहुँचेंगे। रावलपिंडी में कारकुनों को लाया जा रहा है और हुकूमत ये कर रही है कि सर्वेलेंस उन्होंने कर दी है तमाम रेस्ट हाउसेज, होटल्स वगैरह की, यहाँ पर कोई ठहरे ना, तहरीक इंसाफ के कारकुन ना हो। छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन कल 10 बजे कहा जा रहा है कि एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जो दरख्वास्त दी गई थी कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, वो हाई कोर्ट से वापस ले ली गई है। अब इत्मीनान ही नहीं रहा बहुत सी अदालतों पर कि जी यहाँ से तो इंसानी हुकूक पर अमल दरामद के लिए भी कुछ नहीं होना। तो दिन कब रह जाते हैं और दरखास्तें वहीं पड़ी रहती हैं कि जी अच्छा जी देखते हैं करते हैं। और जो तारीख़ दी होती है वो तारीख़ भी गुजर जाती है एहतजाज की, और वहाँ पर या जलसे की वो दरख्वास्त वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। और हुकूमत और अदालत के दरमियान ये आप ही देखें कि पिंग पोंग या ये शटलकॉक का मैच चल रहा होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, बस इस तरह की ड्रामेबाजी हो रही होती है। मखसूस नशिस्तों का मामला, इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। हाँ जी, ये भी लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त जो आई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, कई हफ्ते गुजर गए हैं, इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई है कि इलेक्शन कमीशन से अमल दरामद करवाया जाए। इस पर जवाब मांगा हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, और जवाब नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा समझते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं, अदालतें उनके आगे क्या है, उनको हुकूमत की सपोर्ट है और आगे उन्होंने भी एक्सटेंशन की ख्वाहिश रखी हुई है। तो ये सब निज़ाम, उसी तरह जो आईनी तरमीम है उसमें उनको भी बहुत कुछ मिलना है, तो वो सब काम कर रहे हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने जवाब भी जमा करवाना ज़रूरी नहीं समझा। इस पर हाई कोर्ट ने भरमी का इजहार किया और आखिरी मौका दिया है कि आप जवाब जमा कराएं इलेक्शन कमीशन। ये ख़ुद को अलग ही उसने एक डिक्टेटर समझा हुआ इलेक्शन कमीशन ने, जो मर्जी करता रहे। तो लिहाजा ये आखिरी मौका दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की, और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, 8 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच फुल कोर्ट बेंच का फैसला है, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और अब समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। अच्छा, इसके अलावा जनाब हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत चाह रही है कि आईनी तरामीम के हवाले से अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम काम दिखा दें, हम वारदात डाल दें, और वो कोशिश में लगे हुए हैं। नंबर उनके पास पूरे नहीं हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने 30 सितंबर तक का सोचा हुआ है कि काजी फ़ाइसा साहब की अदालत है और वहाँ से हमें हॉर्स ट्रेडिंग की, ज़मीरों के ख़रीद व फ़रोख्त की, लोगों को लापता करके उनकी बहन बेटियाँ, कोई किसी की अहलिया है, किसी की माँ है, उसको अगवा करके उससे वोट डलवाएंगे ज़बरदस्ती से। तो हर तरह से, कभी पैसे ले लो, नहीं तो वैसे तो हमने बंदे तुम्हारे अगवा कर लेने और वोट डलवाना है तुमसे, तो वो सब होगा। तो इसीलिए अब आर्टिकल 63A नज़र-ए-सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है 30 सितंबर को, और इसकी तारीख भी आ गई है, बेंच भी मुकर्रर है। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी हैं। काजी फ़ैसा कहते हैं कि जी वो तो जज ही ठीक नहीं है, फिर उनको इस बेंच में पता नहीं क्यों रखा हुआ है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जिनको अब उन्होंने कमेटी में शामिल किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल हैं, जो एडहॉक जज हैं, जिनको भी लाया गया था कि जी क्रिमिनल केसेस बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं उनके लिए, लेकिन उनको अब इस आइनी मामले में साथ रख लिया गया है। पहले तो वो दोबारा जज नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। तो हुकूमत समझती है कि 30 सितंबर को काजी साहब उनको इजाज़त दे देंगे मंडी लगाने की, और उसके बाद फिर वो मंडी लगाएंगे, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में काजी साहब चूँकि 25 को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले पहले वो ये आइनी तरामीम कर लेंगे, एक्सटेंशन भी दे देंगे, और आइन का और इस मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क करेंगे। ये उनकी ख्वाहिश है, मगर रास्ते में रुकावटें तो हैं। तहरीक इंसाफ हैं, वकला हैं, वकला तहरीक का कहा जा रहा है कि आगाज़ तकरीबन हो गया है, जिस तरह से आज एहतजाज हुआ है। और ये जो 9 मई मुकदमात में नामजद PTI कारकुनान समेत 18 मुल्ज़िमान जो बरी हुए हैं, अब इससे लग रहा है कि ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है, और चंद ही लोग अब रह गए होंगे शायद जिनके ख़िलाफ़ केसेस बाकी होंगे। तो इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ को ये तो रिलीफ मिल रहे हैं कुछ अदालतों से, लेकिन अब हुकूमत यही चाह रही है कि ये सिलसिला तभी रुकेगा जब कहीं थोड़ा बहुत तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल जाता है। तो सिलसिला तभी रुक सकता है जब काजी फ़ाइसा साहब आइनी अदालत में कंटिन्यू करें, वरना कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाता है। कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नज़र आ जाते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट के 8 जज नज़र आ जाते हैं, कहीं लाहौर हाई कोर्ट के जज नज़र आ जाते हैं। सबको मैनेज करना मुश्किल हो गया है। अगर सिंध हाई कोर्ट में कोई नज़र आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ले आओ,
कोई लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नज़र आता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ले आओ ताकि काजी साहब वहाँ पर बैठे हैं, वो चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मुश्किल होता चला जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी कोई बाज़मीर, बाकिरदार, उसूल पसंद, आइन के साथ खड़े होने वाला जज होता है तो वो इंसाफ कर देता है, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बैठा हो। तो इनके लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो लिहाजा अब हुकूमत इसीलिए ये आखिरी हरबा आजमाने जा रही है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि केस तो ये कोई साबित नहीं कर पाए, ना साइफ़र केस साबित कर सके, ना ये तोशा खाना, ना इद्दत, वो तो शर्मिंदगी की किताब तो उसका जिक्र भी नहीं करते। तो लिहाजा अब यही इनके पास हल है कि सारी उम्मीदें अब इन्होंने काजी फ़ाइज़ा से लगाई हुई हैं। देखते हैं कि इस पर क्या होता है। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।